हे गाइस, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल इफेक्टिव आइल्स क्लासेस। आज का इस वीडियो का जो क्यू कार्ड है वो है डिस्क्राइब एन ओल्ड फ्रेंड यू हैड लॉस्ट टच विद एंड गॉट इन कांटेक्ट विद अगेन। हमें एक ऐसे पुराने दोस्त के बारे में बताना है जिससे कि मेरा जो टच है, जो कांटेक्ट है, टूट गया था लेकिन वापस से अब मैं उसके साथ टच में आ गई हूँ या फिर आ गया हूँ। क्वेश्चंस जो इसमें होंगे वो कौन है, कैसे आप एक दूसरे को जानते हो, क्यों आपका कॉन्टैक्ट टूट गया था, हाउ यू गॉट इन आएगा, टी यहाँ पे आएगा, ठीक है। हाउ यू गॉट इन कॉन्टैक्ट अगेन एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अगेन आफ्टर गेटिंग इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है जिसका हमने आंसर करना है, ठीक है। सैम्पल आंसर देख लेते हैं। One old friend that I reconnected with recently is my childhood friend Priya. We grew up together in the same neighborhood and went to the same primary school. We were best friends throughout those early years, spending almost every day together, whether it was playing in the park, doing homework, or simply talking about anything and everything. एक दोस्त जिसके साथ मैं हाल ही में रिकनेक्ट किया है मैंने वापस से, वो कौन है? प्रिया। हम इकट्ठे ही बड़े हुए हैं एक ही नेबरहुड में, मतलब कि वो मेरी नेबर थी एंड हम एक ही स्कूल में गए। हम बेस्ट फ्रेंड्स थे थ्रू आउट दोज अर्ली ईयर्स, मतलब स्टार्टिंग के उन दिनों में, उन सालों में वी वर बेस्ट फ्रेंड्स। वी यूज टू स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी डे टुगेदर, फिर चाहे हमें खेलना हो पार्क में और होमवर्क करना हो और सिंपली और हमने इधर उधर की कोई बातें करनी हो उसके साथ, ये सब आ गया, ठीक है। इसमें वी हैड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड शेयर्ड मैनी मेमोरीज स्पेशली सिंस आवर फैमिलीज वर ऑल्सो क्वाइट क्लोज। हमने बहुत सी बातें शेयर करी हुई थी, बहुत सी मेमोरीज शेयर करी हुई थी। ऑल्सो जो हमारी फ्रेंडशिप थी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि जो हमारी फैमिलीज थी वो आपस में भी काफ़ी क्लोज थी वो, ठीक है। मतलब हमारे पेरेंट्स भी एक दूसरे के फ्रेंड्स थे। However, after I moved to a new city with my family during high school, we gradually lost touch. जैसे मैं नई सिटी में गया, धीरे धीरे मैंने जो उसके साथ कांटेक्ट था वो मेरा टूट गया था। At first, we tried to stay in contact through phone calls and occasional visits, but as time passed and life got busier with studies and new friends, our communication dwindled. स्टार्टिंग में तो हमने कोशिश करी कि हम फ़ोन से या मैसेज से या मिल के हम कॉन्टैक्ट में हमने रहने की कोशिश करी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया हमारी जो लाइफ है बिज़ी होती रही, ठीक है, स्टडीज़ में या न्यू फ्रेंड्स में, ठीक है। तो हमारी जो कम्युनिकेशन थी वो बंद होनी शुरू हो गई। वी इवेंचुअली लॉस्ट कॉन्टैक्ट कम्प्लीटली। हमने बिल्कुल ही हमारा जो कांटेक्ट था वो टच हमारा था बिल्कुल हम ख़त्म हो गया था, विच वॉज अनफॉर्चुनेट, जो कि सही नहीं था, जो कि हम नहीं चाहते थे। बट इट्स समथिंग दैट ऑफन हैपन्स व्हेन पीपल मूव अवे और देयर लाइव्स टेक डिफरेंट पाथ्स। लेकिन ये अक्सर होता है जब जो लोग हैं एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, ठीक है, वो मूव कर लेते हैं किसी नई जगह पे या फिर उनकी लाइफ में उनको कुछ डिफरेंट पाथ लेना पड़ता है, ठीक है। Interestingly, I got back in contact with Priya just a few months ago. लेकिन क्या इंटरेस्टिंग बात हुई कि मैं थोड़े टाइम पहले ही वापस मिली उससे। I was scrolling through my social media feed when I came across her profile. मैं फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहा था या इंस्टाग्राम, कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म हो सकता है, मैं वहाँ पे स्क्रॉल कर रहा था या फिर कर रही थी, तो मुझे उसकी प्रोफाइल दिखी। एक सेकंड के लिए मैंने हेजिटेट किया, I hesitated for a moment, unsure if I should reach out after so many years, but I decided to send her a message. पहले मेरे को डाउट था कि क्या इतने सालों के बाद मुझे उसको मैसेज करना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर मैंने उसको मैसेज कर लिया। टू माई सरप्राइज शी रिस्पॉन्डेड क्विकली। लेकिन उसने क्या करा, साथ के साथ मेरे को जल्दी से जल्दी जितना वो कर सकती थी, शी रिस्पॉन्डेड क्विकली एंड वी इमीडिएटली स्टार्टेड कैचिंग अपॉन ऑल द थिंग्स दैट हैड हैपेंड इन आवर लाइव्स सिंस वी लास्ट स्पोक। तो फिर हमने क्या करा, हमने फिर एक दूसरे के साथ बातें करनी शुरू कर दी, क्या हो रहा है हमारी लाइफ में, क्या कुछ हुआ, वो सब एक दूसरे को बताया, राइट। उसके बाद रिकनेक्टिंग विद हर फेल्ट लाइक वी हैड नेवर रियली लॉस्ट टच। वापस मिलने से, वापस सब कुछ शेयर करने से हमें कभी लगा ही नहीं कि हमने कभी
कि हमने कभी कॉन्टैक्ट करना एक दूसरे से छोड़ ही दिया था. We shared stories about our jobs, families and experiences, and it was amazing to see how much we had both grown and changed over the years. अब यहाँ पे स्टडीज़ कर सकते हैं या जो भी कुछ कर सकते हैं. अगर आप जॉब नहीं करते तो ठीक है. हमने अपनी जॉब की, स्टडीज़ की, फैमिलीज़ की, जो जो एक्सपीरियंस किया वो सब एक दूसरे को बताया. एंड ये मतलब सुन के देख के अच्छा लग रहा था कि हम लोग कितने बड़े हो गए हैं एंड चेंज भी हो गए हैं ओवर द ईयर्स. I felt a sense of nostalgia and excitement as we reminisced about our childhood and the fun times we had together. सेंस ऑफ नोस्टैल्जिया मतलब मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रहा था, मेरे को याद आ रही थी वो बचपन की यादें. एंड एक्साइटमेंट भी हो रही थी ऑन दी अदर हैंड, जैसे ही मतलब हम याद कर रहे थे अपने चाइल्डहुड को. एंड द फन दैट we used to had together. I was also happy to see that despite the time apart, our friendship still had the same warmth and comfort it always did. मैं मतलब खुश था या खुश थी ये देखते हुए कि चाहे हमें टाइम ने हमने दूर कर दिया था, अलग हो गए थे, लेकिन जो हमारी फ्रेंडशिप है अभी भी वो वैसे ही स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, जैसे मतलब पहले हुआ करती थी. At last, I'd say that I felt really grateful for the opportunity to reconnect with Priya. It reminded me how valuable old friendships can be and how important it is to stay in touch with the people you have played a significant role in your life. आखिर में मैं यही कहूँगी कि मेरे को तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा कि मैं उससे मिल पाई. इट रिमाइंडेड मी, उसने मुझे याद दिलाया कि कैसे जो ओल्ड फ्रेंडशिप्स होती हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, कितनी वैल्यूएबल होती हैं. एंड ये कितना इम्पोर्टेंट होता है कि किसी के साथ टच में रहना ज़रूरी होता है जो कि आपकी लाइफ में बहुत एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता हो. राइट, सो दिस वाज अ क्यू कार्ड. अच्छा लगा हो तो गाइज लाइक करें, कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दें. मिलते हैं नई वीडियो में नए क्यू कार्ड के साथ. टिल देन टेक केयर, सी या, बाय बाय.